हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। चलिए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सबसे पहला चीज होता है बायोगैस क्या है। तो बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैस है। क्या है ये? मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस जिससे प्रीडोमिनेंटली यानी मेजॉरिटी में कौन सा गैस होता है? मीथेन। जिसमें मीथेन जो होता है मैक्सिमम है, बोले तो प्रीडोमिनेंटली कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? मीथेन बायोगैस में। ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ गैस मीथेन होगा, CO2 होगा, H2S है, H2 है। कौन से गैस का प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है माइक्रोब्स पे। यानी टाइप्स ऑफ गैस किस पे डिपेंड करेगा? टाइप्स ऑफ गैस depend upon microbes, depend upon microbes, microbes and organic substrate जो आप यूज कर रहे हो। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो यूज किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का गैस का प्रोडक्शन होगा। जैसे एक होता है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस और इसके बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। ये जो मिथेनोजेंस है ये मेनली मीथेन का प्रोडक्शन करता है और साथ साथ CO2 और H2 का भी प्रोडक्शन करता है। नाम से देखिए मिथेनोजेंस, एग्जाम्पल देखिए इसका मिथेनोबैक्टीरियम। और ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है एनएरोबिक स्लज में, जो आपने पढ़ा होगा STP में। ये मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजेंस कैटल के रूमेन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, यानी एनएरोबिक कंडीशन में ये सरवाइव करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए एनएरोबिकली, एनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक प्रेजेंट होता है। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है एनएरोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पे। एनएरोबिक है ये, यानी जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी किसी एनिमल्स के अंदर में है। कैटल के रूमेन वाले पार्ट्स में होता है। किस पार्ट में होता है? रूमेन वाले पार्ट्स में। तो ये क्या हो गया? एनएरोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल है जो प्रोड्यूस करता है मीथेन। मीथेन के साथ अलोंग विथ CO2 और H2 मेनली क्या प्रोड्यूस करता है? ये मीथेन। कौन सा? मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन एनएरोबिक स्लज, एनएरोबिक स्लज में। also present in rumen of cattle, यानी जो कैटल होता है, जो गाय भैंस है, उसके रूमेन वाले पार्ट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मिथेनोजेंस या मिथेनोबैक्टीरियम। ध्यान दीजिए क्या होता है अभी तक। पहला बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें मेजॉरिटी में या प्रीडोमिनेंटली मीथेन होता है। टाइप्स ऑफ गैस, इस मिक्सचर में कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा
वो डिपेंड करता है कौन सा माइक्रोब्स लिया और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम। ये क्या होता है? एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जो प्रोड्यूस करता है मीथेन, इसके साथ साथ CO2 और H2। ये प्रेजेंट होता है एनारोबिक सेल्स में। चलिए ध्यान दीजिए, अपन बात करते हैं बायोगैस प्लांट का। यानी ये हो गया डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर में यहां से आएगा क्या? डंग और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर आएगा, जो गोबर होगा और वाटर होगा। इसको क्या बोलते हैं? स्लरी बोलते हैं। दोनों का मिक्सचर क्या बोल देंगे? स्लरी। वो डंग और वाटर का मिक्सचर आएगा इस डाइजेस्टर में, और इस डाइजेस्टर में जब आएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो गोबर गैस है ना, ये जो प्लांट है, ये जमीन के नीचे है, और जमीन के नीचे कितना? 10 से 15 फीट नीचे है ये कंक्रीट का बना हुआ है, यानी ईंट पत्थर से जो होता है ना, उससे ये बनाया गया है कंटेनर। इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर। ठीक है। अब इसमें क्या आ गया? गोबर है, पानी है, और इस गोबर में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? एनारोबिक मिथेनोजेंस। और वो जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है, वो मिथेनोजेन बैक्टीरिया यहाँ प्रोड्यूस करेगा क्या? गैस। कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है? मीथेन। मेनली मीथेन प्रोड्यूस करेगा। फिर CO2V, H2V, H2S। और जब ये गैस बनेगा तो ये गैस क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में जाएगा तो ऊपर में क्या होता है? आउटलेट पाइप है, ये पाइप सो बोलते हैं अपन गैस होल्डर। और इससे क्या होगा? जो भी ये गैस है, जो भी ये दिख रहा है ना, ये जो भी गैस है, वो गैस रिलीज होगा, और उस गैस को अपन यूज कर लेंगे खाना बनाने के लिए, या लाइट जलाना है तो उसके लिए यूज कर लिया जाएगा। ठीक है। और अब जो वेस्ट था, यानी जिससे गैस निकलना था निकल गया, उसके बाद जो स्पेंट सड़ी बच गया, उससे क्या होगा? बाहर इसको निकाला जाएगा और इसको यूज कर दिया जाएगा मैन्योर्स, या बोले तो फर्टिलाइजर के तौर पे। फर्टिलाइजर यानी सिंपल से बोला, उस गोबर से मुझे गैस भी मिल गया, या लाइट जलाने के लिए मिल गया, और जो बच गया लास्ट में, उससे अपन फर्टिलाइजर भी यूज कर लिए, तो यानी डबल प्रॉफिट हो गया। एक तो ये गैस वगैरह फ्री मिल जाएगा, ना तो आपको LPG भी यूज नहीं करना है, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, फर्टिलाइजर भी आपको मिल जा रहा है फ्री में यहीं से। ये जो गोबर गैस या बायोगैस है, ये क्या हो जाएगा? किसान के लिए ज़्यादा यूजफुल हो गया ना, कि फर्टिलाइजर भी फ्री में आ रहा है, प्लस लाइट वगैरह भी फ्री में आ रहा है। और ये मेनली कहाँ पे होता है? रूरल एरिया में, गांव के तरफ, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा मवेशी होता है, ज़्यादा जानवर होता है, और उनके पास ज़्यादा एरिया ज़मीन भी है, जिसमें इजली ये प्लांट को बैठाया जा सकता है ये चीज़। और STP कहाँ था? वो था अर्बन एरिया के लिए, ध्यान रखिएगा, STP अर्बन एरिया, जबकि बायोगैस या गोबर गैस ये रूरल एरिया या गांव के लिए बोले तो। अब दो कंपनी है जो इसको क्या होता है? प्रमोट करना चाहता है। IARI, पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लीजिए इसको, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। ये पहले अपने बिहार में था, लेकिन अभी दिल्ली शिफ्ट हो गया है।
और दूसरा था केवीआईसी। केवीआईसी इसका पूरा नाम हो जाएगा खादी एंड विलेज। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अब ये दोनों प्रमोट कर रहा है किसके लिए? इंफॉर्मेशन देता है लोगों को गोबर गैस या बायोगैस के बारे में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को अपन रिवाइज करवाते हैं। इससे मेनली क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बायोगैस में मेजर कौन सा होता है गैस? मीथेन। फिर कौन कौन गैस होता है? मीथेन, CO2, H2S और H2। ठीक है, होता क्या है इसमें कि जो एनिमल्स के गोबर में जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है वहां पे कौन सा प्रेजेंट होता है? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। बोले तो मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पल हो जाएगा। और ये बैक्टीरिया रूमेन पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है और एनएरोबिक स्लज में भी प्रेजेंट होता है, STP में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या होता है? इस कंटेनर में डाइजेस्टर में आके इससे गैस का प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, और ये चाहे 10 to 15 फीट डीप होता है, जमीन के नीचे होता है, कंक्रीट का बना हुआ है, जिसमें एक पाइप है, इनलेट पाइप, उससे अपन गोबर प्लस पानी डालते हैं और यहाँ पे ये बैक्टीरिया से गैस का फॉर्मेशन कर देगा। और जब गैस ऐसा रिलीज हो गया, अब इसको अपन कहाँ? आउटलेट पाइप से फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही है? और जो गैस रिलीज हो रहा है वो गैस कैसा अपने लिए? इन्फ्लामेबल है। इससे अपन चाहे तो फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी या खाना वगैरह जो भी है वो बना सकते हैं अपन तो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था बायोगैस या गोबर गैस। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके।